नमस्कार। एम सॉल्यूशन के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तुम मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखो, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डीप में इस वीडियो के अंदर तुम्हारे करियर के बारे में बताने वाला हूँ। इस वजह से इसको बड़े ही ध्यान से आखिरी तक देखना। मैंने YouTube पर 3500 से ज़्यादा, लगभग 3700 के आसपास वीडियो अपलोड कर दिया है। उन सारी वीडियो में से ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसको बारीकी से, अकेले में, शांत जगह पर, अपने लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी वीडियो समझ करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसके अंदर आप क्या बनोगे आगे चलकर, उस चीज़ का इस वीडियो के अंदर निर्माण बताया गया है। अगर आपको कुछ बनना है फ्यूचर में, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करना। इसमें बताए गए पॉइंट को हो सके तो नोट कर लेना और उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करोगे और आपके पेरेंट्स पहले से ज़्यादा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। तो इस वीडियो के आखिरी तक अगर आप बने रहोगे तो मैं समझूंगा कि अपने जीवन का लक्ष्य भी आप आसानी से पा सकोगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करना है। नए लोगों को अगर इस वीडियो की पहुंच मिल गई है तो नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको जो सब्सक्राइब कर चुके हैं अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आखिर किसने आपके ऊपर पढ़ाई करने का जिम्मा दे रखा है? आपके माता पिता, आपके गुरुजी, एक तीन लोग आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और दुनिया में आपको पढ़ने के लिए कोई कहने वाला है नहीं। तो कुल मिला जुला करके आप अपनी पढ़ाई को अपना बोझ समझ करके जाते हो। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी जाते हो यह एक बोझ लेके जाते हो। अगर इसको आपने बोझ समझ रखा है तो आप अभी पढ़ाई छोड़ दीजिए, चले जाइए कहीं पर। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा, आप उस काम को करके सक्सेस हो सकते हो। लेकिन अगर पढ़ाई करके आपको सक्सेस होना है तो बहुत छोटी सी बात बताने वाला हूँ। 3 या 4 टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ। लोग तो टॉपिक बहुतेरे बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 3 या 4 टॉपिक में आपको वो चीज़ बता दूंगा कि आप अगर उस पर अमल करते हो तो निश्चित रूप से आपको 100% सक्सेस मिलेगा। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी पढ़ाई में, अगर आप पढ़ के कुछ बनना चाहते हो, अगर आप बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो तो पढ़ कर ही कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप पढ़ने के लिए सही कोचिंग संस्थान, सही स्कूल, सही जगह, इसका आप ध्यान रखेंगे। अभी शुरुआत आप कर रहे हैं 12वीं में, अभी भी अगर आपको लगता है कि जिस जगह पे आप बैठ के पढ़ते हो, आप जिस रूम में पढ़ते हो या जिस घर में पढ़ते हो, क्या उस घर का माहौल पढ़ने लायक ठीक ठाक है? अगर बार बार टेलीविज़न की आवाज़, बार बार मोबाइल अगल बगल चलने की आवाज़ आपके कानों तक आएगी, पड़ोसी के झगड़े की आवाज़ आपके कानों तक आएगी, या आपके घर के अंदर हो रही बातचीत की आवाज़ आपके कानों तक आएगी, या कोई फ़ोन पर दूसरे से बात कर रहा, हंस हंस के बात कर रहा, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा, वो आवाज़ आपके कानों तक आएगी, तो आप सीरियस होकर कभी पढ़ नहीं पाओगे। लोग दोष देते हैं ना कि सर जी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है। अरे आपके घर में बढ़िया जब पढ़ाई होगी तब ना स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होगी, तब ना कोचिंग में बढ़िया पढ़ाई होगी। तो आप अपने घर में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद अपने गार्जियन को ये वीडियो दिखाइएगा, उनसे कहिएगा कि देखिए सर जी क्या बता रहे हैं और मेरे लिए क्या सही है, आप डिसाइड कर दो पापा। निश्चित रूप से आपके पिताजी अगर आपको पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाना चाहते होंगे तो आपके लिए घर में ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा अनुशासन बनाएंगे कि आपको वही घर, वही कमरा, वही जगह, वही कुर्सी मेज पर पढ़ने में सुकून मिलेगा।
तो एक बार अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, जो आपके घर में डिसाइड करते हो कि ये होगा और ये नहीं होगा, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। अभी और भी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। अभी मैं कोचिंग पर और स्कूल पर लौट करके आता हूँ, लेकिन अभी आपके घर से, जहाँ आप 24 घंटे में से 18 घंटे 15 घंटे जहाँ पे रहते हैं, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अब कोचिंग संस्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग कहते हैं उस कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ये बात सत्य है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ वाली कोचिंग दो प्रकार की होती है। एक कोचिंग संस्थान में सिर्फ लड़कियों की संख्या डिस्काउंट दे दे करके बढ़ा दिया जाता है, फ्री में पढ़ा देंगे तुम्हें, ऐसा कह के बढ़ा दिया जाता है, और लड़कियों की वजह से लड़कों को एक अट्रैक्शन का सहारा लेकर के लड़कों को बुला दिया जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करेंगे कि लड़कियाँ अगर जहाँ ज़्यादा रहेंगी वहाँ लड़के ज़्यादा क्यों जाएंगे। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके पास है ऑटोमेटिक। क्योंकि 12वीं क्लास में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप भी कहीं ना कहीं इस इफ़ेक्ट से इफ़ेक्टेड हो। भले आप उस लाइन में हो नहीं, फिर भी 10% आप दूसरे का लैला मजनूगिरी देखने के लिए आप भी वहीं खींच जाते हो। तो आप भीड़ वाली कोचिंग में जाओ, ये अच्छी बात है, बट ये डिसाइड करो कि जहाँ इस तरह की घटनाएं या इस तरह के कारनामे कम होते हैं, आप वहाँ जा कर के पढ़िए। जो टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाने वाला हो उसके पास पढ़िए। जो टीचर ज़्यादा अनुशासन में रखता हो, ज़्यादा मारता पीटता हो, ज़्यादा होमवर्क देता हो, ज़्यादा लोड दे के पढ़ाता हो, उसके पास पढ़िए। और स्कूल में अगर आपकी 4 पीरियड्स 5 पीरियड 7 पीरियड पढ़ाई होती है तो आप स्कूल जा कर के पढ़िए। अगर उससे कम होता है तो स्कूल से आप घर जाएंगे, घर से स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा कि आप पढ़ाई करने का उद्देश्य सबसे पहले जानो। आप किसी किताब को खरीदने से पहले सोचते हो कितना पैसा लगेगा, कितना दिन लगेगा उसको पढ़ने में, कौन सा टीचर उसको बेहतर पढ़ा पाएगा, उसको कितना हम पढ़ेंगे कि अच्छा मार्क ला पाएंगे। तो ये सब तो आप जल्दी वाली बात है, सोच लेते हो, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? कोई सरकारी नौकरी, पुलिस बनना, दरोगा बनना, IAS बनना, कोई अधिकारी बनना या फौज में जाना। पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना तो होना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इतना जानकार बनूं कि जहाँ मैं बात करना शुरू करूं या मेरे मुंह से जो शब्द निकलें, जो लोग सुनने वाले हों वे शांत होकर के सुनना शुरू कर दें। तो जिस जगह पर आप ऐसी प्रभावशाली छवि अपनी बना पाओगे, उस जगह आपको पढ़े लिखे होने का ऐसा फीलिंग होगा कि आप कहोगे कि हाँ, मैं इन लोगों में श्रेष्ठ हूँ। तो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं। आप श्रेष्ठ रहोगे तो लोग आपको अपने यहाँ नौकरियाँ देंगे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनियाँ श्रेष्ठ लोगों को अपने यहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने की नौकरियाँ ऐसे ही दे देती हैं। बस पढ़ लिख करके आप प्रभावशाली बनो, अपने एजुकेशन के दम पर किसी को प्रभावित कर सको, किसी पब्लिक को प्रभावित कर सको, जनता को प्रभावित कर सको। अपने सोच से, अपने आइडिया से समाज को आप प्रभावित कर सकोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अपने यहाँ CEO के रूप में रखेंगी कि आपके डिसीजन से उनका प्रोडक्ट सेल होगा, आपके डिसीजन से उनकी बिक्री बढ़ेगी, आपके डिसीजन लेने से उनकी कंपनी 2-3 गुना मुनाफे में आएगी। तो सिर्फ आपको डिसीजन लेने के लिए कंपनियां 3 लाख 4 लाख महीने की सैलरी ऑफर करेंगी। तो आप डिसीजन मेकर बनोगे कैसे? डिसीजन मेकर बनोगे आप पढ़ लिख के। अब ये मत पूछना कि कौन सा कोर्स कर लेने से मैं डिसीजन मेकर बनूंगा। किसी कोर्स में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आप डिसीजन मेकर बन सकते हो। आप डीप नॉलेज रखो अपने किसी भी सब्जेक्ट में। आप अगर आर्ट के स्टूडेंट हो, भूगोल पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, या साइंस के स्टूडेंट हो,
मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो, या CS के स्टूडेंट हो, कोई कोडिंग वगैरह की मार्केटिंग की बात करते हो, MBA के स्टूडेंट हो, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि उस फील्ड में आप सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बन पाओ। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस ना कर रही हों, कोई ऐसा फील्ड नहीं है। अगर आप मजदूर का सोच लेंगे ना, तो मजदूर किन चीज़ों की, सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो आप बहुत बड़ी सरिया की कंपनी में, सीमेंट की कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर या बहुत बड़े बिजनेस कंसल्टेंट की जगह पर आप जॉब करके बहुत बड़ा नाम कर सकते हो, बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो। और बाकी पुलिस, दरोगा, कोई अधिकारी, कोई बाबू, क्लर्क, चपरासी, ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए तो आप श्रेष्ठ बनोगे ही बनोगे। साथ ही साथ कहते हैं ना कि मुझे अगर पहाड़ पर चढ़ना है और चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियाँ हैं और आप कभी 100 सीढ़ियाँ चढ़े नहीं, और अगर 8वीं सीढ़ी पर कोई ऐसा चीज़ रखा हो जिसे चढ़ करके आपको पाना हो, तो आप 8 सीढ़ी आसानी से चढ़ लोगे। लेकिन अगर 80 सीढ़ी चढ़ने के बाद कोई कहे कि वहाँ जो पहुँचेगा उसे हम एक सरकारी नौकरी देंगे, तो आप क्या करोगे? आप 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रैक्टिस बनाओगे। कहोगे जब हम 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रैक्टिस बनाएंगे तो 80 सीढ़ी आसानी से चढ़ लेंगे, कहोगे ना? तो ठीक ऐसे ही आप बहुत बड़े की तैयारी करोगे जब, तो छोटे पोस्ट आसानी से मिल जाएंगे। आप बहुत बड़े पद पर पहुंचने के लिए बहुत डीप पढ़ाई करोगे तो छोटी मोटी नौकरियां आसानी से प्राप्त कर सकोगे। और अगर आप ऐसा करने में आज से ही लापरवाही करते हो तो ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा ही नहीं कि आप उस वक्त में पीछे बर्बाद हुई चीज़ों को कवर कर पाओगे। आपको कोई ऐसा वक्त मिलेगा ही नहीं कि आप पीछे छोड़ी गई चीज़ों को, बर्बाद की गई चीज़ों को रिकवर कर पाओ। ऐसा कोई टाइम नहीं आया है, किसी का नहीं आया है तो आपका भी नहीं आएगा। इस नाते आज से अपने लिए जो आप स्ट्रेटजी फॉलो करके पढ़ाई करोगे उसको इतना बेहतर कर दो, इतना बेहतर कर दो कि आप कभी ये ना महसूस कर पाओ कि मेरा ये वाला छूटा है, मुझे इसके लिए अलग से टाइम निकालना है। आप इतना ज़्यादा मेहनत करके पढ़ो कि जो बीत जाए उसकी चिंता कभी करनी ही ना हो। बस आज सिर्फ इतनी ही बात आपको मैं बताया हूँ। अगर इसमें से आप सिर्फ 10% फॉलो कर लेंगे तो भी आप किसी न किसी लायक बन जाएंगे। अगर आप 100% फॉलो कर लेंगे तो आप 100% गारंटी के साथ बहुत बड़े पद पर जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे। जब कोई नाम कमाता है तो उसके पीछे नौकरी अपने आप भागती रहती है, उसका पीछा करती रहती है कि तू रुक, मैं तेरे लिए बनी हूँ। ठीक है, तो आप इतना मेहनत करो कि नौकरी आपके पीछे पीछे भागे। आप जहाँ ब्रेक ले लो नौकरी वहीं आपसे मिल लिया करेगी। बस आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।